नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 11 के 7वें सत्र में शामिल हुए। सातवां समुच्चय का 7वां सत्र है। यह 7वां सत्र समुच्चय के लिए है और इस अध्याय में, इस सत्र में, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विविध प्रश्नावली। समुच्चय का विविध प्रश्नावली यानी इकाई 1 पर आधारित प्रश्नावली को सीखेंगे। साथियों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जुड़िए और एक एक प्रश्नों को सीखिए। सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक, सहजता पूर्वक सीखिए, आसानी से सीखिए। नंबर 1 आपके पास में है। ये एग्जाम्पल्स 28 है। दिखाइए कि शब्द के ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। मान लीजिए कि एक समुच्चय आपका ए है या एक्स है, तो एक्स बराबर क्या हो गया? सी ए टी। ये दोबारा नहीं लिखेंगे। आर ये दोबारा नहीं लिखेंगे। सी दोबारा नहीं लिखेंगे और टी दोबारा नहीं लिखेंगे। इसको वाई कह दीजिए। टी आर ए सी, यहां सी और यहां सी। ए ए टी टी आर आर, 4 अवयव यहां भी, 4 अवयव यहां भी। देयरफॉर x = y। दोनों समुच्चय समान हैं। एग्जाम्पल्स 29 है साथियों। इसके उपसमुच्चयों को लिखना है। जितने भी उपसमुच्चय होंगे सबको लिखना है। तो पहला बात आपने पढ़ा है कि रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले 5 हो जाएगा। फिर एक का समुच्चय बनाएंगे तो -1 0 और 1 बनाएंगे। अब बताइए दो वाला कौन कौन होगा? हाँ बताइए। -1 0 होगा और क्या होगा? -1 1 होगा और क्या होगा? 0 1 होगा। अब दो वाला सब हो गया तो 3 वाला बताइए। 3 वाला कौन होगा? 3 वाला एक ही तो है। -1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय हो गए साथियों। अब आइए एग्जाम्पल्स 30 पर। सिद्ध करना है A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य है कि A बराबर B है। A बराबर B है यानी x, मान लीजिए कि माना एक सदस्य है A का। ये इंप्लाइज करता है एक सदस्य A यूनियन B का। दैट्स इंप्लाइज, ये इंप्लाइज करता है कि एक सदस्य है A इंटरसेक्शन B का, क्योंकि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B हमें दिया हुआ है। और एक सदस्य है A इंटरसेक्शन B का मतलब यह है कि एक सदस्य B का भी अवयव होगा। इसका मतलब हुआ कि A उपसमुच्चय B का। विलोमतः अगर लेंगे Y सदस्य है B का तो Y सदस्य होगा A यूनियन B का। दैट्स इंप्लाइज Y सदस्य होगा A इंटरसेक्शन B का, क्योंकि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B है। दैट्स इंप्लाइज Y सदस्य होगा A का, यानी B उपसमुच्चय होगा A का। A उपसमुच्चय B है, अब B उपसमुच्चय A है, तो इसका मतलब हो गया कि A बराबर B है। A उपसमुच्चय B और B उपसमुच्चय A का मतलब यही है कि A बराबर B है। अगर A B का उपसमुच्चय, B A का उपसमुच्चय, इसका मतलब A और B आपस में समान है। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है ये पावर ऑफ A इंटरसेक्शन B। मान लीजिए, माना एक सदस्य है पावर ऑफ A इंटरसेक्शन B का। इसका मतलब हुआ कि X उपसमुच्चय A इंटरसेक्शन B का। इसका मतलब हुआ X उपसमुच्चय A का और X उपसमुच्चय B का। दैट्स इंप्लाइज
एक सदस्य है पावर ऑफ ए का एंड एक सदस्य है पावर ऑफ बी का। दैट सिंप्लाइज एक सदस्य होगा पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी का। इट मीन्स पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। विलोमतर उल्टा लेंगे तो पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी सबसेट होगा पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। इसलिए पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पावर ऑफ ए प्लस पावर ऑफ बी। पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी प्रूव्ड हो गया। एक अगला एग्जाम्पल्स 32 नंबर एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन कहता है एक बाजार अनुसंधान समूह में 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया। टोटल 1000 का सर्वेक्षण किया गया साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। सूचित किया जाता है कि 720 उपभोक्ता ने उत्पाद ए नंबर ऑफ ए जो है 720 है और 450 उपभोक्ता ने उत्पाद बी को पसंद किया। नंबर ऑफ बी जो है 450 है। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ता का न्यूनतम संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम नंबर आपसे पूछता है साथियों। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो यहां हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए 720 है प्लस नंबर ऑफ बी 450 है माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी है 720 450 ये 1170 है और ए यूनियन बी दोनों को मिला करके यह अधिक से अधिक हो सकता है तो 1000 होगा, 1000 से ज्यादा नहीं होगा। यानी ये भी ऐसे रखिए, चूंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी 1000 हो सकता है अधिकतम या 1000 से कम हो सकता है। जब ये मान यहां बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बड़ा या बराबर होगा 1170 माइनस 1000 बड़ा या बराबर 170, यानी कम से कम इसका वैल्यू 170 होगा। लिस्ट वैल्यू न्यूनतम मान नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 170 होगा। 170 से कम इसका मान नहीं होगा, 170 से अधिक होगा। फिर से एक बात समझते साथियों, 1000 लोगों की संख्या है, उसमें से 720 उत्पाद ए को पसंद करता है, 450 उत्पाद बी को पसंद करता है। पूछता है कितने लोग हैं जो ए और बी दोनों उत्पाद को पसंद करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इन बी होता है। भरे तो 1170 नंबर ऑफ ए इन बी हो गया। नंबर ऑफ ए इन बी का मान पूरे 1000 लोग है, हो सकता है उसमें से कुछ लोग कोई उत्पाद पसंद नहीं करते हो, या हो सकता है कि सबके सब लोग उत्पाद पसंद करते, कोई उत्पाद पसंद करते हो। तो इसलिए इसका मान मैक्सिमम 1000 हो सकता है, 1000 से ज्यादा नहीं होगा, 1000 या उससे कम होगा। 1000 भरेंगे तो 1170 में से 1000 चला गया 70, यानी कम से कम इसका मान 170 होगा, 170 से कम मान नहीं होगा। एग्जाम्पल 33 देखिए। एक 500 कार मालिक में पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग एक प्रकार का कार, नंबर ऑफ ए जो है वो 400 है, नंबर ऑफ बी दूसरे प्रकार का कार
200 है और तथा 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। $500 नहीं होगा, 50 हो सकता है। दोनों कारों के मालिक 50 होगा, क्योंकि 400 मैक्सिमम ये है, ये 200 है तो ये 50 हो सकता है। और 500 कारों के मालिकों से पूछताछ हुई तो क्या देखेगा, अगर ये 500 लेते हैं तो संभव नहीं होगा। ये जो आंकड़े अगर 500 लेते हैं कि 500 है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 400 प्लस 200 माइनस 500, तो 200 लोग तो बी का ही है, उसमें 500 कैसे दोनों हो सकता है? ये विरोध कर रहा है, विरोधी तत्व है, इसलिए इसके आंकड़े उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है साथियों। क्वेश्चन में है कि एक महाविद्यालय में फुटबॉल 38 है और फुटबॉल में 38 लोगों को पदक मिलता है, बास्केटबॉल में 15 को और क्रिकेट में 20 लोगों को पदक मिलता है, और तीनों में 3 पदक मिलता है और कुल पदक 58 है। तो पूछता है कम से कम 2 पदक पाने वालों की संख्या कितनी है? साथियों, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। इसको आप इधर ले आइए तो हो जाएगा नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी बराबर नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एफ प्लस बी प्लस सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी। इसको उधर भेज दिए और इसको इधर ले आए। एफ का मान 38 है प्लस बी का मान 15 है, 20 है प्लस 3 माइनस 58 है। 8 5 13 13 3 16 के 6 हाथ में रह गया 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7 76 माइनस 58। 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, ये हो गया 6 6 में से 5 गया। अब इस 18 में कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्ट 2 ही खेलों में उसको पदक मिला है? तो आप इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये 3 है, इसको x कर दिए, इसको y कर दिए, इसको z कर दिए। अब x का मान निकालना है। ये f इंटरसेक्शन b, f इंटरसेक्शन b का वैल्यू कितना है मुझे पता नहीं है, तो ये हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कितना होगा। f इंटरसेक्शन b है x प्लस 3, f b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c है 3 प्लस z और f इंटरसेक्शन c है y प्लस 3 और ये 18 आया, यानी x प्लस y प्लस z 3 3 6 प्लस 3 9 बराबर 18। x प्लस y प्लस z बराबर हो गया 18 माइनस 9, यानी 3 खेलों में ठीक केवल 2 खेलों में पदक पाने वालों की संख्या 9 है। इसमें क्या है ना, तीनों खेलों में ही पदक मिला है, वो भी इसमें शामिल है। तो केवल इस x व्यक्ति को केवल इस दोनों में खेल पदक मिला, y व्यक्ति को केवल इस दोनों खेलों में पदक मिला, z व्यक्ति को दोनों में पदक मिला। तो x प्लस y प्लस z का मान कितना हो गया 18 माइनस 9 9 लोग। 9 लोग ऐसे हैं जिसमें केवल 2 खेलों में पदक मिला है। साथियों,
इस तरह जुड़े रहे और आसानी के साथ सीखते रहे। अगले सत्र में हम विविध प्रश्नावली के एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।